Hello students, welcome all of you in this online class. As you know very well, in previous videos our topics was manure and fertilizer. Manure and fertilizers, okay? These are our two previous topics. Today I want to telling about differences between manure and fertilizers. आज हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच के मेन डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले लगभग 3 से 4 वीडियोस ऐसी बनाई है जिस वीडियो में मैंने मैन्योर को अच्छे से समझाया है, फर्टिलाइजर्स को समझाया है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के यूजेस को समझाया है। मैन्योर के तो कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी उसमें समझाया है। और आप इनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट से कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, उसमें हमने वो भी डिस्कस किया है। अब आज की हमारी जो वीडियो है ये मैन्योर और फर्टिलाइजर के लिए एक एंड पोर्शन होगा इस लेसन में, बिकॉज मैन्योर और फर्टिलाइजर आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम आज की इस वीडियो में मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच के मेन डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली अगर मैं बात करूं मैन्योर की और उसके बाद फर्टिलाइजर्स की, आप देख सकते हो जो टेबल है उसमें इस तरफ मैन्योर है एंड इस साइड पे फर्टिलाइजर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, माय फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नेचुरल। इट इज़ मीन्स मैन्योर। मैन्योर इज़ नेचुरल एंड मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो होती है वो नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़ना। जब किसी चीज़ को हम खुला छोड़ देते हैं, पड़ी रहने देते हैं साइड में, धीरे धीरे वो चीज़ सड़ने लगती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैव निम्नीकरणीय वेस्ट है, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। नेचुरल के लिए वर्ड आता है ऑर्गेनिक। इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से प्राकृतिक या फिर जैविक। मेड बाय डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़ना ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट वेस्ट में जैसे कि जो पेड़ से जो लीव्स होती है, जो वीड्स होते हैं, एक्स्ट्रा पौधे जिनको हम निकाल के फेंक देते हैं, वो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। और एनिमल वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है काउडंग। काउडंग मीन्स गाय का गोबर। इसके अलावा दूसरे एनिमल्स का भी जो गोबर है, एक्सक्रीटा है, वो भी मैन्योर के लिए यूज़ किया जाता है। गोबर स्पेशली इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स सोइल के लिए चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो इट इज़ नेचुरल, मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग फर्टिलाइजर्स में देखते हैं। इट इज़ मैन मेड एंड मेड बाय द केमिकल सब्सटेंसेज। ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब मानव निर्मित है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। ये मैन मेड है और फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, केमिकल सब्सटेंसेस से तैयार की जाती है। सारे डिफरेंस हम 1 बाय 1 देखेंगे। केमिकल सब्सटेंसेस माने रसायनों से, अलग अलग रसायनों से, केमिकल्स। सेकंड बात करते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर बनाने का प्रोसीजर बहुत इजी होता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, आप एक गड्ढा खोद के उसके अंदर उसे सड़ने दीजिए, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप इसे खेत के अंदर किसी बड़ी सी, कोई बड़ा सा भूभाग है, ज़मीन है, या आपके घर के अंदर साइड में बहुत बड़ी सी कोई जगह है जहाँ से स्मेल नहीं आए, बदबू नहीं आए, क्योंकि सड़ता है तो 15-20 दिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सड़न बढ़ती है वैसे वैसे इसमें से स्मेल आने लगती है, मच्छर मक्खियाँ होने लगते हैं। तो वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस पे कोई जगह है तो वहाँ पे आप इसे बना सकते हैं अपने घर में या अपने खेत के अंदर। तो बहुत इजी प्रोसेस है।
फर्टिलाइजर्स के लिए कहा गया इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंसेज है, इनके लिए स्पेशली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहीं पे ये तैयार की जाती है केमिकल प्रोसेस से। थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज़ लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होती है वो मैन्योर सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, मिनरल्स देती है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें ये लेस रिच होती है, वो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसीलिए उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसकी कमी रहेगी, ये है These are very rich in plant nutrients like NPK। फर्टिलाइजर्स का पैकेट अगर आप किसी शॉप पर जाएं जहाँ पे मैन्योर फर्टिलाइजर्स एंड ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे NPK वाली फर्टिलाइजर आती है। NPK वाली फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये स्पेशली आते हैं जिनकी क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तीन चीज़ें ऐसी है, स्पेशली नाइट्रोजन जो मिट्टी की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें सोइल की क्वालिटी बहुत ही मेंटेन रहती है। फोर्थ पॉइंट है इट इम्प्रूव्स सोइल टेक्सचर एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो मैन्योर है वो मैन्योर मिट्टी के टेक्सचर को, यानी कि मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है उसका टेक्सचर है, ये कह सकते हो कि मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाता है, अच्छा करता है डे बाय डे। एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जब टेक्सचर अच्छा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जैसे आप इरिगेशन करेंगे उस मिट्टी में, इरिगेशन से वो पानी एब्जॉर्ब होगा लेकिन ज़्यादा समय तक मिट्टी के अंदर ही रहेगा, इवापोरेट इजीली नहीं होगा, वो मिट्टी उसको अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। टेक्सचर अच्छा होने का हमारा मीनिंग यही है कि मिट्टी उसको अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो इट इम्प्रूव सोइल टेक्सचर एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे रेत आप ले लीजिए, रेत फर्टाइल नहीं होती है, रेगिस्तान वाली रेत, उसमें आप पानी डालिए तो पानी तुरंत फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में पानी सूख भी जाएगा, जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन जो खेत वाली मिट्टी होती है उसकी क्वालिटी ये रहनी चाहिए कि वो पानी को एब्जॉर्ब भी करें, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करें और उसका इवापोरेशन ईजिली ना हो पाए। इसके क्रॉसपॉन्डिंग में हमारा पॉइंट है इट डज नॉट इम्प्रूव सोइल टेक्सचर। अगर ये सोइल टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करेगा तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव ना होगी। इट डज नॉट इम्प्रूव सोइल टेक्सचर, सो इट डज नॉट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। इट इंक्रीजेज सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स इनटू सोइल। जो मैन्योर है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे जैसे सड़ने लगता है वैसे वैसे मैन्योर अच्छे से बनने लगती है। इसमें बताया गया है कि ये सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को, यानी ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु या बैक्टीरिया जो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, सोइल फ्रेंडली होते हैं, इन सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को ये बढ़ाते हैं, उनके नंबर्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो सड़ने पर ही बनता है, तो सड़न के साथ साथ में छोटे छोटे माइक्रोब्स भी जन्म ले लेते हैं। ये माइक्रोब्स सोइल के लिए यानी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। माइक्रोब्स को हम हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु या बैक्टीरिया, जो भी आप कहें। अब हम बात करते हैं इसकी फर्टिलाइजर की। इट डज नॉट ऐड एनी सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स इनटू सोइल। ये किसी भी तरह के सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को ऐड नहीं करता है, बिकॉज जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कम्प्लीटली केमिकल से बने हुए होते हैं। केमिकल में किसी तरह के माइक्रोब्स ऐड नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं। मैं आगे भी कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाना चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इनको।
तो ये इरेज हो गया। अब हमारे पास में ब्लैंक कॉलम्स है। तो हम बात करते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर की। हमने 5 डिफरेंस पढ़े, अब 6 नंबर पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड बायोडिग्रेडेबल। ये लेस एक्सपेंसिव है और बायोडिग्रेडेबल है। लेस एक्सपेंसिव का मतलब मैन्योर बनाना बहुत ही कम खर्च में होता है, बिकॉज इसमें सारा वेस्ट ही लगता है। तो वेस्ट के लिए तो कोई पैसा लगता नहीं है, जैसे कि गोबर, गाय का गोबर है, बचा हुआ खाना है, सड़ी हुई जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनके छिलके हैं, कोई सब्जियां सड़ गई है तो वो भी आप डाल सकते हो। जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो आप सारा उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये इसीलिए लेस एक्सपेंसिव है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और गड्ढे के अंदर उसको डालने के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि जो कचरा इकट्ठा हुआ बायोडिग्रेडेबल है तो उसको आपको डालने जाना पड़ेगा। तो बस इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं लगता है, मेहनत लगती है थोड़ी सी। लेस एक्सपेंसिव है एंड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो टाइम के साथ साथ सड़ जाते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैंने लास्ट जो फर्टिलाइज़र का वीडियो बनाया था उसमें आपको समझाया भी था कि फर्टिलाइज़र मिट्टी के लिए ज़्यादा समय तक अगर मिट्टी में रहती है तो नुकसान क्रिएट करती है, पॉल्यूशन फैलाती है ये, और सोइल की फर्टिलिटी को भी कम करती है, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स। तो इट इज एक्सपेंसिव एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये एक्सपेंसिव है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। मार्केट से फर्टिलाइजर्स टोटली मार्केट से खरीदे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, इसीलिए इनकी रेटें बहुत हाई होती है, हाई रेट्स। तो महंगे होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, मार्केट में लेने जाना पड़ता है और सही तरीके से मिट्टी में डालना भी पड़ता है इनको। नॉन बायोडिग्रेडेबल माने ऐसी चीज़ें जो सड़ती नहीं है, जो केमिकल से बनी हुई, ये सड़ती नहीं है, इसीलिए मिट्टी की फर्टिलिटी को धीरे धीरे कम भी करती रहती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था कि अगर आपको फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल इफेक्ट से बचना है तो फर्टिलाइजर्स के साथ में मैन्योर भी साथ में हमें ऐड करनी है, ताकि मैन्योर उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। हमारा अगला पॉइंट है it provides lot of humus to the soil। इसका आएगा it does not provide humus into soil। यहाँ पे वर्ड आया है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे आप लोग। ह्यूमस का मतलब आप सिंपली समझ सकते हो सड़न, सड़ना। जो सड़ी हुई सब्सटेंस होती है वो ह्यूमस होती है। तो जो मैन्योर है वो तो सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन फर्टिलाइजर सोइल को ह्यूमस नहीं देती है। ह्यूमस सड़न जो होती है वो मिट्टी के लिए फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाती है। ह्यूमस का रोल होता है इंक्रीज सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। ओके, ये सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाएगा और ये सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को नहीं बढ़ाएगा, ह्यूमस है ही नहीं अंदर। 7th पॉइंट था हमारा। अब हम 8th पॉइंट की बात करते हैं।
makes soil porous and which helps in easy exchange of gases. Okay, it makes soil porous, which helps in easy exchange of gases. अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं रखता है. It does not have quality it does not have this quality. फर्टिलाइजर्स में ये क्वालिटी होती ही नहीं है. तो हम बात कर रहे थे इट मेक सोइल porous which helps in easy exchange of gases. It does not have this quality. ये सोइल को पोरस बनाता है. पोरस का मतलब आप समझ सकते हैं सॉफ्ट सा, फ्लफी सा, या जिसमें हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे छेद हो. यानी कि जो सोइल है, सोइल के बीच में हल्के हल्के से छेद रहते हैं. ये छेद क्या करते हैं, ये होल्स जो है गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसेस के अंदर जाने में और बाहर आने में. जिस तरह से हम सांस लेते हैं उसी तरह से गैसेस, सोइल भी सांस लेती है. जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्पेशली नाइट्रोजन गैस का, वो बहुत कंपल्सरी होता है सोइल के लिए. तो ये गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए सोइल का पोरस यानी फ्लफी, सॉफ्ट सा रहना जरूरी है. अगर मिट्टी बंद जाएगी तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा. तो ये गैसेस का एक्सचेंज होने में पोरस मिट्टी का होना चाहिए. और मिट्टी पोरस किससे बनेगी, मैन्योर से. जबकि हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये केवल फर्टिलिटी को बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, बाकी इसमें ये क्वालिटी नहीं है. अब हम 9th पॉइंट पढ़ेंगे. Its excessive use increase growth of plants and fertility of soil. इसका ज़्यादा यूज़ करने पर ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है और सोइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है. तो जो प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी तो हमें क्रॉप अच्छी मिलेगी, और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी सोइल की तो वो सोइल के लिए, क्रॉप के लिए, दोनों के लिए बेटर है. अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ होगा तो क्या होगा. इट्स एक्सेसिव use increase its excessive use makes soil infertile and इट्स एक्सेसिव यूज़ मेक सोइल इनफर्टाइल. एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगी एंड क्रिएट पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज. इसका एक्सेसिव यूज़ जब लंबे समय तक किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, तब ये सोइल की फर्टिलिटी को कम करता है, यानी सोइल को अनुपजाऊ बनाता है, ज़मीन को धीरे धीरे बंजरता की ओर ले जाता है. जिसे कहते हैं बंजर भूमि. तो बंजर का मतलब होता है इनफर्टाइल सोइल वाली भूमि, ऐसी भूमि जो इनफर्टाइल है. एंड क्रिएट पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज.
जब बरसात आती है, पानी बहता है खेतों में, मिट्टी से होते हुए पानी डायरेक्ट इनडायरेक्टली वाटर सोर्सेज में जाता है और ये वाटर सोर्सेज में जो पानी मिक्स होता है बारिश का, उसमें फर्टिलाइजर्स में मिक्स हो जाते हैं। वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो ये इस तरह से इसका ज़्यादा यूज़ हार्मफुल है। तो हम सोइल की फर्टिलिटी को बचाए रखने के लिए कंडीशन ये बनती है किसानों के सामने कि फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना भी कंपलसरी है। फर्टिलाइजर्स अच्छी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। मैन्योर कंपैरेटिवली उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाती, उतने न्यूट्रिएंट्स मैन्योर में अवेलेबल नहीं हो पाते, लाइक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यहाँ पे जो K था, जैसे मैंने K के लिए पोटेशियम लिया था, तो जो K जो है वो सिंबल है पोटेशियम का केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए K का मतलब पोटेशियम होता है, N का मतलब नाइट्रोजन होता है और P का मतलब फास्फोरस होता है। फास्फोरस के लिए कुछ बच्चे F सोचते हैं, लेकिन F नहीं होता है, P होता है, PH से ये स्पेलिंग स्टार्ट होती है फास्फोरस। तो ये मेन डिफरेंसेस है। तो कंडीशन मैंने आपको बता ही दी है कि अगर आपको फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करना है तो वो कंपलसरी है अच्छी ग्रोथ के लिए। फर्टिलाइजर्स के साथ में मैन्योर का भी यूज़ कीजिएगा आप, या कोई भी किसान बंधु हमारे, तो जो फर्टिलाइजर्स के साथ मैन्योर का भी यूज़ होता है, ये सोइल की फर्टिलिटी को बचाए रखने में हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने इस काम को रेगुलरली आप लोगों को नोटबुक्स के अंदर भी करना है। थैंक यू। Hello students, welcome all of you in this online class. As you know very well, in previous videos our topics was manure and fertilizer. Manure and fertilizers, okay? These are our two previous topics. Today I want to telling about differences